दोस्तों आज का पौधा हमारा करी पत्ता यानी मीठी नीम का पौधा है और आज इसी पौधे को आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों ये पौधा लगभग सभी के बगीचों में पाया जाता है, लेकिन गमले या ग्रो बैग में लगे होने की वजह से इस पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है और इस पे जो नई पत्तियाँ आती हैं वो छोटी और हल्के हरे रंग की होती हैं। तो इन पत्तियों को गहरे हरे रंग की और पत्तियों को बड़ा करने के लिए हमें किन फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना है और किस तरीके से हमें पौधे की देखभाल करनी है, आज के वीडियो में शेयर करूंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूं। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं कि गमले या ग्रो बैग में लगे हुए करी पत्ते के पौधे की ग्रोथ जमीन में लगे हुए पौधे की ग्रोथ की तरीके से क्यों नहीं होती है और इसकी पत्तियां हल्के हरे रंग की और छोटी साइज की क्यों होती हैं। तो दोस्तों चूँकि ये ज़मीन में लगने वाला पौधा है और ज़मीन में लगे हुए पौधों को नेचुरल तरीके से मिट्टी से आयरन मिलती रहती है, जिसकी वजह से वो पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं और उनकी पत्तियों में शाइनिंग तथा पत्तियों की साइज बड़ी होती है। वहीं पर जब किसी पौधे को गमले या ग्रो बैग में लगा दिया जाता है तो उसके पास सीमित चीज़ हो जाती है, यानी कि जब आप उसको कोई फर्टिलाइज़र देते हैं तभी उस पौधे को मिल पाता है, जिसकी वजह से वो पौधा ज़मीन के पौधे की अपेक्षा कमज़ोर रहता है और उसमें आयरन की धीरे धीरे कमी होने लगती है, जिस वजह से उसकी पत्तियां हल्के हरे रंग की हो जाती हैं, ग्रोथ कम हो जाती है और जो नई पत्तियां निकलती हैं उनकी साइज काफ़ी छोटी हो जाती है। तो सेम यही चीज़ करी पत्ते के पौधे के साथ भी होती है। लेकिन दोस्तों बहुत सी ऐसी चीज़ें हम सभी के घरों में पाई जाती हैं जिसका अगर इस्तेमाल करी पत्ते के पौधे पर किया जाता है तो करी पत्ते का पौधा भी काफ़ी हरा भरा रहता है, उसकी पत्तियां बड़ी और हरी चमकदार होकर निकलती हैं। तो आइए देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से पौधों पर इस्तेमाल किया है। पहले बात करते हैं कि करी पत्ते का पौधा अगर हमारा ग्रोथ नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। तो सामने आप लोग जो मेरा ये करी पत्ते का पौधा देख रहे हैं, ये इतना हरा भरा और घना कैसे हो गया है। तो इसके लिए जब भी आप घर में करी पत्ते के पौधे को लगाएं तो उसके लिए छोटे गमले का सिलेक्शन ना करें। करी पत्ते को कम से कम 12 इंच के गमले में लगाएं, तभी ये पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। करी पत्ते के पौधे को अच्छी ग्रोथ करने के लिए सॉफ्ट मिट्टी की ज़रूरत होती है। हार्ड मिट्टी में इसकी जड़ें अच्छे से फैल नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से ये पौधा घना नहीं हो पाता है। इसलिए जब इस पौधे को आप घर में लगाएं तो उसके लिए मिट्टी को सॉफ्ट बनाएं। फ्रेंड्स, करी पत्ता एक सन लविंग प्लांट होता है, इसलिए करी पत्ते को ज़्यादा धूप और गीली मिट्टी वाली जगह पर लगाएं तो ये पौधा बेहतर ग्रोथ करता है। इसके अलावा करी पत्ते की पत्तियां जो हैं वो ऊपर से हार्वेस्ट करने से पत्तियों की ग्रोथ रुक जाती है, इसलिए जब भी आप करी के पत्तों की हार्वेस्ट करें तो हमेशा नीचे की तरफ से करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका करी का पत्ता ज़्यादा घना हो तो उसके लिए आप ऊपर से प्रूनिंग करते रहें, जिससे कि नई नई पत्तियां आती रहें और जो नई ताज़ी पत्तियां हैं उनको उगने के लिए अच्छे से जगह मिलती रहे। इन बातों को ध्यान में रखकर हम अपने करी के पत्ते को घना बना सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स उसको घना और मजबूत बनाने के लिए फर्टिलाइज़र्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो किसी भी पौधे को हमेशा एक ही फर्टिलाइज़र नहीं दी जाती है, बदल बदल के फर्टिलाइज़र्स देनी होती हैं, तभी वो पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। तो आज करी पत्ते के लिए जो मैं आपको फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्वों से भरी हुई है। और सामने आप लोग जो देख रहे हैं ये फ्रेंड्स अरहर की दाल है, जिसको कि तूर दाल के नाम से भी जाना जाता है। इस दाल में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, साथ में इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फाइबर, सोडियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इस दाल में आयरन और विटामिन बी के साथ साथ फॉलिक एसिड भी पाया जाता है। फ्रेंड्स, अरहर की दाल में पाया जाने वाला फॉलिक एसिड जब पौधे की मिट्टी में डाला जाता है तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को काफ़ी तेज कर देता है, जिसकी वजह से पौधों में हरापन आ जाता है और पौधों पे नई नई ब्रांचें निकल कर आती हैं, जिसकी वजह से जिस पौधे पर यूज़ किया जाता है वो पौधा काफ़ी हरा भरा और घना हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अरहर की दाल को जब हम लोग बनाने के लिए धोते हैं तो उसके नीचे का जो पानी निकलता है जिसको लोग फेंक देते हैं, वो पानी फेंकना नहीं होता है, उसी पानी को पौधे की मिट्टी में डालना होता है, क्योंकि इसी में ये सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं।
तो ये दाल का पानी अगर करी पत्ते के पौधे को हफ्ते में 2 बार आप देते रहते हैं बराबर, तो आपका करी का पत्ता काफ़ी हरा भरा और घना भी बना रहेगा। तो देने के लिए पहले आप गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें। तो दोस्तों, दाल को धोने के बाद जो भी आपके वहाँ पानी निकलता है, तो अगर उस पानी को फेंकने की बजाय आप अपने करी पत्ते के पौधे पर डालते रहते हैं, तो दोस्तों आयरन, कैल्शियम और बहुत सारे पोषक तत्वों को पाने की वजह से आपका करी पत्ते का पौधा भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। उसकी पत्तियां काफ़ी हरी और चमकदार होकर निकलती रहेंगी। दोस्तों, इसके अलावा जो दूसरी घरेलू फर्टिलाइज़र है वो हमारी चाय की पत्ती है, और चाय की पत्ती में भी काफ़ी अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम के साथ साथ वो सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनका कि अगर सही तरीके से किसी भी पौधे पर इस्तेमाल किया जाता है तो उस पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही उसमें आयरन, कैल्शियम की कमी भी दूर होती रहती है। तो दोस्तों, तूर दाल के पानी को अगर आप अपने करी पत्ते के पौधे में हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करते हैं और फ्रेश चाय की पत्ती को हर 15 दिन के अंतर पर 1 बार इस्तेमाल करते हैं, तो रिजल्ट के रूप में आप देखेंगे कि आपका करी पत्ते का पौधा काफ़ी हरा भरा है। पत्तियां जो उसमें नई निकल रही हैं वो बड़ी और हरी चमकदार होकर निकल रही हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।